रहती हैं, बड़ा कितनी बुरी तरीके से आप सामंजस्य बिठाते होंगे। बोले कुछ नहीं, बहुत आसान बात है। मैंने कहा यदि ये बताइए, ये लड़के लफड़े तो आराम से मिलके आ जाते होंगे भाभीियों से जाके, बच्चियों से जाके, लेकिन आप क्या करते होंगे? बोले कुछ नहीं, मैंने एक घंटी ली है, वो मैं घंटी बजा देता हूँ और ऊपर से नीचे आ जाती है। मैं कहा यदि भाभी जी को आपसे मिलना होता होगा तो वो क्या करती होंगी? बोले कुछ नहीं, वो ऊपर से नीचे आती है और बार बार पूछती है घंटी बजाई थी क्या? ये हमारे बाबा हैं, इसलिए आप इनकी तरफ कुछ मत देखिए। मैं कुछ नहीं कहने की कोशिश करूंगी मैं अपनी तरफ से अब मैं कुछ पढ़ने की कोशिश करती हूँ। आप तो कविता पढ़ेंगे तो घंटी बज जाएगी। इसलिए मैं आपके बीच अब देखिए कविता पढ़ने की अनुमति मांगती हूँ आपसे। बहुत देर हो गई है, दूसरे दौर में जो कुछ सुनना चाहेंगे मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन मैं इस दौर में सबसे पहले पूजा समझ के, क्योंकि ये होली है और होली का अभी गीत यदि आप सुनना चाहते हैं, पहले मैं होली का गीत सुनाती हूँ, उसके बाद में, लेकिन पूरी मस्ती के साथ सुनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थोड़ा देखिए, आपका मनोरंजन भी जरूरी है क्योंकि ये मंच है, लेकिन माँ सरस्वती का मंच है। माँ सरस्वती के मंच से आपके पास कुछ पहुंच जाएगा तो मेरा आना भी सार्थक हो जाएगा। ये बहनें मेरी इतनी दूर से आई हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप देखिए, मैं तो आपके मन का मैं दाद देती हूँ कि आप बाहर से बहन बेटी जो आई हुई हैं उनको बड़े प्यार और सम्मान के साथ सुन रहे हैं। आप भी मैंने देख लिया, कहीं से भी कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं हुई, उससे अंदाज लगाया जा सकता है हमारे यहाँ इतने बढ़िया तरीके से आगरा में कविताएं नहीं सुनी जाती हैं। इसलिए एक पंक्ति सारी बहनों की तरफ से समर्पित करती हूँ। एक हमारा नगर है आगरा, एक हमारा नगर है आगरा जहां लोग पत्थर दिल होते हैं, और एक आपका नगर है इंदौर जहां पत्थरों के भी दिल होते हैं। इसलिए आपके बीच में कुछ कहने की कोशिश करती हूँ। देखिए, नेताओं के बारे में हमारी बहनों ने भी कुछ कहा। नेताओं के बारे में महिलाएं कविता पढ़ती हैं, पुरुष भी कविता पढ़ते हैं। आदरणीय सत्तन जी भी नेताजी हैं, वो भी कविता पढ़ते हैं नेताओं के लिए। खुद भी नेता है लेकिन फिर भी कविता पढ़ते हैं। मैं आपको सही बता रही हूँ, इनके पास ये वो माइंड है कि वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। आपको बिल्कुल सही बता रही हूँ। आदरणीय सत्तन जी यहाँ कान्हा जी के रूप में जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी हकीकत सिर्फ हम लोग ही जानते हैं। मंचों पर गिरे हुए को उठाना और इनका काम है। ऐसा काम बहुत कम लोग करते हैं, संस्थाएं करती होंगी, लेकिन ये इस काम को अकेले ही करते हैं। इसलिए मैं आपके बीच एक पहले अनुमति मांगते हुए कुछ प्रार्थना करती हूँ और आपसे कहती हूँ कि ये जो कविता सम्मेलन है इसमें हाथ से 20 सारे कलर आपके पास पहुंचेंगे। मैं आपके बीच पहले एक अनुमति मांगती हूँ, उसके बाद कविता पढ़ती हूँ। सुनेगा कि वीर रस का जो कवि वीरता की बात करे, थोड़ी देर के लिए ही वीर बन जाइए। करुण कहानी कहे कोई करुणा का कवि, नेह भरे नयनों में जल भर लाइए। हास्य का खड़ा हो कभी कविता सुनाने को तो हास्य रसमय वातावरण बनाइए। कवि सम्मेलन की सफलता जो चाहते हो, खुलकर जोरदार तालियां बजाइए, खुलकर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। देखिए आएगा, जैसा कि सत्तन जी ने कहा था कि मैं हर रस आपके बीच पढ़ सकती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा वानगी आपको दिखाती हूँ, उसके बाद कविता से जोड़ने की भी कोशिश करूंगी। आप लोगों ने टीवी में देखा है कि एक दूसरे की पार्टियां एक दूसरे के ऊपर चप्पल जूते उछालती हैं। उस दृश्य को देख के भारत में अपने करुण भाव कैसे प्रस्तुत करती है, आप सभी का आशीष चाहते हुए पढ़ती है। सुनेगा कि धीर वीर फौजियों को भारती बुलाती आज, धीर वीर फौजियों को भारती बुलाती आज। भाग्यहीन भारती के भाग्य को सुधार दो, देश के दलाल तो ये देश को ही तोड़ देंगे। ऐसा ना हो कष्ट आए नींद में गुजार दो। यही है निदान देश पहले संकटों का आज, यही है निदान देश पहले संकटों का आज। संकटों के स्रोत जो है उनको ही मार दो, सीमा के विवाद को तो बाद में भी देख लेंगे। पहले भ्रष्ट नेताओं में गोलियां उतार दो, पहले भ्रष्ट नेताओं में गोलियां उतार दो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग एक दृश्य और देखते हैं टीवी में कि महिलाएं, देखिए ये महिलाएं हैं, बड़े तरीके से आपके साथ मंच पर बैठी हुई हैं, और नहीं तो कोई भी कलाकार या कोई भी महिला मंच पर आती है तो बड़ी ड्रेस आप आजकल देखते हैं, महिला आती हैं छोटे छोटे वस्त्रों को पहनकर आती हैं, विज्ञापनों के जरिए अपना अंग प्रदर्शन करती हैं। ऐसे से विज्ञापन आते हैं, घर में बैठे हुए बच्चे भी ऐसे ऐसे ऊट पटाट प्रश्न कर लेते हैं जिनका जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे बच्चे ने प्रश्न किया कि मम्मी, ये जो टीवी में लेने साबुन से नहाती एक महिला आती है, बड़ा उछल कूद मचाती है, आप भी तो लेने साबुन से नहाती है, आप क्यों नहीं उछलती कूदती? देखिए बच्चा है, कुछ भी पूछ सकता है। हमारे घर के बच्चे बैठे हुए अनजान होते हैं, नादानी में कुछ भी पूछ सकते हैं। इसलिए मैं आपको बताती हूँ मैंने अपने बच्चे को क्या जवाब दिया। यदि मेरा जवाब सही हो तो मैं आप सभी का समर्थन चाहती हूँ। सुनेगा
कि रूप को संवारे अंग अंग को निखारे हुए, रूप को संवारे अंग अंग को निखारे हुए, चॉकलेट बेचती है एक आंख मार के। लिमका का सीन हो या मीठा नमकीन, कोई पहलू में बैठी ही मिलेगी निज यार के। देश की पुरानी पुण्य सभ्यता के साथ साथ, देश की पुरानी पुण्य सभ्यता के साथ साथ नारियों ने रख दिए चूनर उतार के। सीता और द्रौपदी के देश की ये नारी आज साबुन भी बेच रही कपड़े उतार के, साबुन भी बेच रही कपड़े उतार के। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको सही बता रही हूँ, ये मंच माँ सरस्वती का मंच है और माँ सरस्वती का नग्न चित्र मकबूल फिदा हुसैन ने बनाया था। देखिए, गलत काम यदि कोई हिंदू करता है या कोई मुसलमान करता है या कोई सिख करता है या कोई ईसाई करता है, सभी को दंडित किया जाना चाहिए। एक सीधी सादी सरस्वती देवी का नग्न चित्र बनाया, महिला की अस्मिता को ध्यान में नहीं रखा, इसलिए आप लोगों की ओर से एक क्षण मकबूल फिदा हुसैन के नाम समर्पित करती हूँ। और फिर आप आशीष चाहते हैं, सुनेगा कि अरे निर्मोही के सब बदला चुकाया तूने, अरे निर्मोही के सब बदला चुकाया तूने, वीणा वादिनी के दिए पुण्य वरदान का। नग्न चित्र खींच तुझे शर्म नहीं आई नीचे, ख्याल नहीं आया तुझे सलमा कुरान का। चुल्लू भरे पानी लेके खुद को डुबोले दुष्ट, चुल्लू भरे पानी लेके खुद को डुबोले दुष्ट। हिंदुस्तान भूखा नहीं ऐसी संतान का, या तो तू विदेशी किसी सांप का सबोला है, या बहता नहीं है रक्त तुझ में हिंदुस्तान का, बहता नहीं है रक्त तुझ में हिंदुस्तान का। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और हकीकत से आपको जोड़ती हूँ, एक ऐसी हकीकत, हमारे यहाँ लखनऊ में एक मंत्री जी हैं, बहुत बड़े बीजेपी के, हालांकि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, किसी भी पार्टी के हों, लेकिन उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बड़े बड़े मंत्री आते हैं, बड़े बड़े कवि आते हैं वहां पर, बहुत सारी पुलिस वहां होती है उनके सिक्योरिटी के लिए। आपको सही बता रही, मैं कुछ देर में पहुंची उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में। उन्होंने कहा, मंजू जी आप इतनी लेट कैसे हुई? मैंने कहा कि सर एक गधे वाला मिल गया था, उसकी एक पीड़ा थी कि उसका गधा खो गया था। बोले इसमें आपने क्या किया? मैंने कहा कि सर उस गधे वाले की पीड़ा को दूर करने की कोशिश की। बोले कैसे? मैंने कहा कि सर वो देखिए गधे वाला मिला। मैं कहा एक पुलिस वाला था, उस पुलिस वाले ने उस गधे वाले से पूछा कि तेरा गधा किस रंग का था? उस गधे वाले ने कहा मेरा गधा सफेद रंग का था। अब देखिए पुलिस वाले के अंदर जितनी बुद्धि थी, उसने किस तरीके से उसकी पीड़ा को दूर किया है, मैं आपके बीच सुनाती हूँ, सुनेगा। देखिए पुलिस वाले, देखिए जितनी बुद्धि उनके अंदर, वैसे मैं देख रही हूँ कि जितने अनुशासित आप हैं उतने ही अनुशासित बेचारे ये पुलिस वाले भी हैं। मैं आपको सही बता रही हूँ, बड़े अनुशासित ढंग से सुन भी रहे हैं और बड़े अनुशासित ढंग से अपने कर्तव्य का भी पालन में लगे हुए हैं। ये बात भी मैं इसलिए कह रही हूँ, ज्यादा अनुशासित नहीं होना चाहिए। ये बात भी मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक पुलिस वाला एक कुएं में गिर पड़ा और वो अपने बचाव के लिए पुकार रहा था कि पास से एक पुलिसकर्मी गुजरा, उसने रस्सा डाला, जैसे ऊपर की ओर खींचा और नीचे देखा, बोला अरे थानेदार साहब, उसने रस्सा छोड़ा, पहले सलूट मारा और भागा भागा डीएसपी साहब के पास पहुंचा। डीएसपी साहब, थानेदार साहब कुएं में गिर पड़े हैं। डीएसपी साहब आए, उन्होंने रस्सा डाला और जैसे ही नीचे से ऊपर देखा, बोला अरे डीएसपी साहब, उसने रस्सा छोड़ा, पहले सलूट मारा। तो इतना भी, किंतु मेरा दावा है निराशा नहीं होगी तुझे, किंतु मेरा दावा है निराशा नहीं होगी तुझे, तेरी किस्मत के सितारे खिल जाएंगे। तेरा एक गधा खोया, एक की चली है कहाँ, वहां पूरे 400 से ज्यादा मिल जाएंगे, वहां पूरे 400।